Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपके बारे में, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है हम ये देखेंगे और क्या एक्शन लेंगे, क्या इंटेंशन है हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा जो चीज़ें मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग नहीं मैच कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. सर में इनकी दर्द शुरू हो गया है. ठीक है. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. ये याद तो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, जो भी इंसान है, मतलब क्रश हैं, एक्स हैं, करंट पार्टनर है, जो भी है, मिस तो कर रहे हैं आपको. कहीं फंसे हैं ऐसी एनर्जी है. मे बी इनके लाइफ में कार्मिक कनेक्शंस ज़्यादा हैं, कार्मिक लोग ज़्यादा हैं, कुछ पैटर्न्स में इंसान फंसे हैं, एक ऐसी एनर्जी. वन मोर टाइम प्लीज़. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग रूट्स की एनर्जी यहाँ पे है और ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है. माय गुडनेस. ओके. यस, मुझे ये दिख रहा है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 5, 2, 11, 9 एंड 5. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी कुछ लोगों की. आप लोगों की भी होंगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जी स्ट्रांग होगी इस वक्त. एक ऐसी एनर्जी, मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी. एक दूसरे के एनर्जी को बहुत पिक करना, एक ऐसी एनर्जी होगी आप लोगों की इस टाइम पे. देखिए ये इंसान जो है ना, एक इनकी लाइफ में कुछ एक फिज़िकल या इमोशनल इंटीमेसी की कमी मुझे दिख रही है. अगर ये इंसान किसी और के साथ भी हैं तो वहाँ पे खुश नहीं है. और इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इनको खुश नहीं रखता है, मतलब कोई भी इंसान इनको खुशी नहीं देता है. इनको ऐसा लगता है कि इनके ओवरऑल लाइफ में हर इंसान कार्मिक है, इनको तकलीफ देने के लिए आते हैं, इनको दुख देने के लिए आते हैं. एक ऐसे माइंडसेट में ये इंसान मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि ये किसके लिए एफर्ट्स ले, कोई इनकी खुशी का ख्याल नहीं रखता है. अब भले ये इंसान थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ अपनी खुशी के बारे में इंसान पहले सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा हो सकता है. लेकिन अभी इनका माइंडसेट ऐसा है जहाँ पे ये एक विक्टिम कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि ये कहीं भी सुखी नहीं होते हैं. अब ये इनकी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. कोई कर्मा इनका हो सकता है जो कि किसी भी रिश्ते में इनको सुख नहीं मिलता है. अब वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो इनके पेरेंट्स के साथ हो या फिर इनके फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आपके साथ हो, किसी और के साथ हो, जो भी, इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई खुश नहीं रखता है, इनकी खुशियों को कोई ध्यान नहीं रखता है. तो ना ये फिज़िकल इंटीमेसी इनकी लाइफ में है, ना इनकी लाइफ में इमोशनल इंटीमेसी है, ना फाइनेंशियल होगी किसी के लाइफ में, मतलब कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल भी नहीं होगी. तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दुख का जाल जिससे कि इंसान निकल नहीं पा रहे हैं.
ठीक है। मे बी इनके लाइफ में टेंशन ज़्यादा होंगे, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स होंगे, तो घर परिवार का माहौल इतना अच्छा नहीं होगा, या घर परिवार में कार्मिक लोग होंगे तो मन की शांति नहीं होगी। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको एक बेचारे वाली फीलिंग है यहाँ पे, जहाँ पे इनको लगता है कि ये किसके लिए एफर्ट्स ले। ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनकी या तो फिजिकल इंटीमेसी है या फिर इमोशनल एक इंटीमेसी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से रिलैक्स होते हैं या फिर सेटिस्फाइड होते हैं या फिर सुकून महसूस करते हैं, कुछ ऐसा। सो अगर ये क्रश है तो आपको देख कर एक सुकून महसूस करना, जैसे कि इमोशनल इंटीमेसी हम कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी पे बेस्ड होगा रिश्ता, जहाँ पे इनको जब भी लो फील होता होगा तो ये आपके पास आते होंगे, फिजिकली इंटीमेट होते होंगे और फिर चल जाते होंगे, है ना। मतलब फिर जब नीड होगी इनको तब आएंगे। लेकिन जो भी इनको लग रहा है कि आप इनके कंफर्ट जोन हो, आपसे वो पैशन इनको फील होता है लाइफ में जीने का या खुश रहने का, एक पैशन फील होता है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे एक स्पार्क आपके साथ है, और एक ऐसा स्पार्क जहाँ आपके पास आकर ये इंसान बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। आपकी अपनी लाइफ की जो बाकी तकलीफ़ें हैं ना, उनको ये इंसान भूल जाते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। कुछ देर के लिए वो चीज़ें माइंड से निकल जाती है, जो भी इनके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं। एक्चुअली इनके लाइफ में कार्मिक लोग, कार्मिक लूप, बैगेज ज़्यादा दिख रहा है मुझे, और इनके लाइफ में जुड़ते भी वैसे लोग ही हैं जो कि इनको तकलीफ देते हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान बहुत एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। इनको डर लगता है कि कोई इनको हर्ट नहीं करे, इनको डर लगता है कि कोई इनको हर्ट नहीं कर दे। अगर ये बहुत ज़्यादा किसी से जेलअप हो जाए, बहुत ज़्यादा किसी से फ्री हो जाए, तो वो इंसान पता नहीं इनको इनकी दिल की बात वगैरह समझ के, या फिर इनके अंदर की जो भी बातें हैं जो कि नहीं शेयर करते हैं कभी किसी से, वो सब समझ के कहीं इनके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए भी इंसान बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते होंगे। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करना, अपनी तकलीफ़ों को दूसरों से नहीं बताना, एक ऐसे इंसान। सो अपने दोस्तों को भी इंसान बहुत ज़्यादा घर की बातें या फिर अपनी लाइफ की बातें नहीं बताते होंगे, एक ऐसे इंसान दिख रहा है मुझे। तो इनको ऐसा लगता है कि ये किसके लिए एफर्ट ले, या फिर ये कहाँ जाए ऐसे जगह इनको सुकून दे। तो एक जब ये ऐसा देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में एक आप ही उनको दिखते हो जहाँ पे ये इंसान या तो फिजिकली या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। और इसलिए ये इंसान एक सडन एक एक्शन के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनको एक होता ना कि एक रिस्क भी लग रहा है इनको, कि एक्शन लेंगे तो पता नहीं आप कहीं मैरिज का कमिटमेंट वगैरह मांगोगे, या कोई स्टेबिलिटी चाहोगे, या फिर आप कुछ डिमांड इनसे कर रहे हैं जिसके बारे में इंसान सोच रहे हैं कि इनको वो चीज़ देनी होगी। अब वो कमिटमेंट है, मैरिज है, जो भी है, लेकिन कुछ आपके डिमांड है जिनको कि ये पूरा अभी इनके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से मुझे पूरा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए एक डर है मन में कि रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ठीक है, आना है लेकिन कैसे आऊँ? आएँगे तो कुछ आपके डिमांड्स हैं जिनको पूरे करने होंगे, और अभी आपके डिमांड ये पूरे करने के हालात में मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? सो फीलिंग्स एक मिसिंग वाली एक एनर्जी है, जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, और जब आपके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि बस आपके पास में ही सुकून था। अब वो क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है कि जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा, डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, लेकिन फिर भी ये रिवर्स में ही हम लेंगे। ठीक है, देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफर दें कि नहीं दें ये क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही, मिस ज़रूर कर रहे हैं इंसान। बेबी स्टेप्स की एनर्जी यहाँ पे है। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डिलिबरेट एंड अवेयर। ये इंसान बहुत अच्छे से समझ के सब चीज़ों को उसके बाद आपकी तरफ ऐसे बढ़ना चाहते हैं कि कोई और गलती ना हो, ताकि आप एकदम से अपने दिल का दरवाज़ा बंद ना कर दो इनके लिए, हमेशा के लिए परमानेंटली आप क्लोज ना कर दो। इसलिए इंसान बहुत सोच समझ के आपके पास आना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, एक लॉस की एनर्जी ज़रूर है। मैंने बोला ना कि ऑफर्ड या फिर कुछ कुछ आपके पास कुछ लेकर आना चाहते हैं, प्यार अपना लेकर आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन बहुत धीरे धीरे आना चाहते हैं, बहुत समझ बूझ के साथ आना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में साइलेंस है ये इंसान। लव स्टोरीज की एनर्जी यहाँ पे है, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड टू बी सेड। टफ लव हो सकता है ये, ट्रूथ टॉक, मतलब ये जो लव है ना, ये जो कनेक्शन है ना, ये टफ हो सकता है। मतलब रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है, जहाँ बहुत अप डाउन्स होते हैं। मतलब आप लोग कुछ टाइम सही से बातचीत करते होंगे, यूनियन में रहते होंगे, और फिर सेपरेट हो जाते होंगे, और सेपरेशन काफ़ी लंबा चलता होगा, या फिर बातचीत करते भी हैं तो हमेशा ही चीज़ें बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही टायर्ड हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, दोनों टायर्ड है। तो इनको क्या लग रहा है कि एक सच्चाई से आपसे बात करना, जो कि नहीं कर रहे हैं। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे एक इंसान चुप हो जाता है। अब उसको कुछ नहीं बोलना है, अब उसको समझ में आ गया कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। सो ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, मतलब इंटेंशन में ये इंसान बोलना चाहते हैं और चुप भी हैं, बोल भी नहीं रहे हैं।
एक ऐसी एनर्जी। सो एक रीबर्थ वाली एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है और फिर से रीस्टार्ट वाली एनर्जी है। सो एक वो हेजिटेशन है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म अगर हो गया है, इन्होंने खुद से ही ख़त्म किया है, तो अब कौन से मुंह से आपके पास आके बोलेंगे कि ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, या इनको रीस्टार्ट करना है, या फिर आपके साथ रहना है, या आपके साथ ही सुकून है, इनको ये समझ में आ गई। ये सब जो बोलेंगे वो कौन से मुँह से बोलेंगे, इनको नहीं समझ में आ रहा। तो करेंगे क्या? आना है, बोलना है, एक ट्रूथ टॉक, मतलब एक सच्चाई के साथ आपसे अपने मन की बात बोलनी है, लेकिन कौन से मुंह से बोलेंगे इनको नहीं पता। तो इसलिए जो चीज़ें ख़त्म हो गई है वो रीस्टार्ट कैसे करेंगे वाली एक हेजिटेशन यहाँ दिख रही है मुझे। देखिए रीस्टार्ट की एनर्जी है, एक रीस्टार्ट, एक ऐसा रीस्टार्ट जो कि इनको स्टेबिलिटी दे। अभी इनकी बेबी स्टेप है क्योंकि पेज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी बहुत लो है, मतलब छोटी एनर्जी को बताती है। सो अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपसे करेंगे, मे बी हाय हेलो कैसे हो, मुझे भूल गए, याद है कि नहीं, वो पल ये पल, ऐसा कुछ, मतलब छोटी छोटी बातें, थोड़ी बहुत बातें करना चाहते हैं। इंटेंशन में ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपको दे रहे हैं उसको तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और एक नई स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, बहुत सच्चाई के साथ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंटेंशन बहुत अच्छे हैं इस इंसान के आज, जहाँ पे भले ही इंसान धीरे आना चाहते हैं, स्लोली आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ आना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। आपको पता है कि आपने इनको ऐसे ऐसा छाप आपने छोड़ा इनके लाइफ में कि ये चाह के भी नहीं मिटा पाएंगे उस छाप को। आपको पता है बहुत अच्छे से कि जिस तरह से आपने इनको प्यार दे दिया है, जिस तरह से आपने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, एफर्ट्स लगा दिए हैं इस रिश्ते में, आपको पता है कि इस इंसान के साथ कोई और ऐसे एनर्जी, एफर्ट्स लगाने वाला नहीं है। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने क्या दिया इस इंसान को, और इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आपने कितना एफर्ट्स लिया है इस रिश्ते में। सो आपको बहुत क्लियरली जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि आपको पता है कि आपने जस्टिस ही किया है इस इंसान के साथ, आपने कुछ भी इनजस्टिस नहीं किया, और इनको भी ये पता है कि आपने जस्टिस ही किया है। तो अब आप मांगोगे क्या? जस्टिस। सो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि भाई मैंने जो दिया है इनको और कोई दे नहीं सकता वो, ठीक है। सो हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। मतलब आपको पता है कि मुझ में वो बात है कि ये इंसान आएंगे वापस, मैंने वो छाप छोड़ा है इनके लाइफ में कि और कोई वो कंपेयर नहीं कर पाएगा इनके लाइफ में, ठीक है। मतलब आपकी जगह इनके लाइफ में और कोई नहीं ले पाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसलिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली इनसे जस्टिस मांग रहे हो कि भैया अगर आना है तो जस्टिस के साथ आओ, नहीं आना तो फिर तुम जैसे हो वैसे रहो। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, मतलब ये ऐसा देख रहे हैं आपको, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे होंगे इनको कि नहीं झुकना है मुझे, नहीं बात करना है मुझे, अगर तुम मेरे डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते हो तो फिर नहीं मुझे रिश्ता रखना है। ऐसा कुछ आपने कॉन्फिडेंटली बोला है जिसके चलते ये इंसान जो है, इनको पता है कि आप जस्टिस मांग रहे हो। माय गुडनेस, जस्टिस को जस्टिस ही क्लियरफाई कर रहा है, मतलब स्ट्रांगली और क्लियरली आपको जस्टिस चाहिए। अगर आना है वापस तो जस्टिस के साथ आना, सच्चाई के साथ आना, ऑनेस्टी के साथ आना। नहीं अगर कर सकते हो ये सब तो मत आना। एक ऐसी एनर्जी, सो बहुत स्ट्रांग और बहुत कॉन्फिडेंट आपको देख रहे हैं इंसान, और यही चीज़ आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, पुल करती है आपकी तरफ। आप लोग को लगता है कि आप लोग रोगे, गिड़गिड़ाओगे किसी इंसान के सामने तो वो इंसान आपको समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि जो इंसान रो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, तभी आप रो रहे हो। जब आपके अंदर प्यार होता है, आप प्यार से भरे होते हो, तो फिर सामने वाले इंसान को समझ में आता है कि इसके पास खजाना है प्यार का, ये दे सकता है मुझे। अब आपको लगेगा नहीं हम इतना रो रहे हैं तो मतलब तो हम प्यार करते हैं ना, नहीं, जो खाली होता है इंसान वो रोता है, क्योंकि उसके पास नहीं है प्यार, इसलिए डिमांड कर रहा है। अगर आपके पास अंदर, अगर आप भरे होते प्यार से तो आप डिमांड नहीं करते, आप देते। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप? मांग रहे हो। मांग रहे हो मतलब आपके पास नहीं है। मांगता कौन है? जिनके पास नहीं होता है। अंबानी किसी से जाके मांगेंगे क्या मुझे पैसा दो? कभी नहीं मांगेंगे, उनके पास भरपूर है। सो मांगता वो इंसान है जिसके पास नहीं होता है। अगर अपने पार्टनर के पास आप गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी सोल को पता है कि आपके पास नहीं है, तभी आप उनसे मांग रहे हो। तो वैसे लोगों से हर इंसान भागता है। समझो, एक आपका फ्रेंड है कोई, वो आपसे उधारी मांगा एक दिन, तो आपने में भी हेल्प करने के लिए आपने दे दिया होगा। फिर दूसरा दिन आया, फिर से उसने उधारी मांगा, फिर आपने शायद उस दिन भी हेल्प किया होगा। तीसरी बार जब वो आएगा तो आप कटोगे उसको देख के, है ना। सब ऐसा ही होता है, सब एनर्जी है सब कुछ। सो एनर्जी वाइज जो इंसान के पास नहीं होता है वही लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं। तो सामने वाला जो सोल है उनको पता चलता है कि ये इंसान खाली है, तो फिर वो रन करते हैं आपसे। तो जब आप नहीं मांगते हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इसका मतलब आपने हीलिंग की है, आपने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे आप उस एनर्जी से भरपूर हैं अभी। तो अभी आपको क्या, आपको समझ में आता है कि भाई अगर ये बाउंड्री है, ये मैंने बता दिया कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, अगर तुम दे सकते हो तो आओ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका देखते हैं, तभी वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास अभी वो एनर्जी भरी है। आप चाहोगे तो किसी और के साथ मूव ऑन कर लोगे, आप चाहोगे तो कुछ भी और कर सकते हो, बट मांगोगे नहीं अब आप।
तो जब आप नहीं मांगोगे मतलब आपके पास है, तभी आप नहीं मांग रहे, तभी वो इंसान आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास वापस आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मत अपने पार्टनर से गिड़ाइए कि मुझे जो टाइम दो, एनर्जी दो, नहीं। जब आप भरपूर होंगे उस एनर्जी से तो वो इंसान खुद खींच के आएंगे आपकी तरफ, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। सो अभी ये इंसान आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप कॉन्फिडेंट है चाहे नहीं है, आप दिखा रहे हो उनको कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप दिखा रहे हो कि अब तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, मतलब मेरे डिमांड्स को अगर तुम पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दिखा रहे हो, जिसके चलते वो इंसान खिंच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। अब वो जस्टिस, इनको क्या लग रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए ही, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट आप हो। आपको अगर ये इंसान आपकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, आप आराम से कट ऑफ करोगे उनको। पहली वाली एनर्जी आपकी नहीं है, जहाँ आप रोगे, आप मांगोगे, आप इनके सारे कंडीशंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। सो इनको ये समझ में आ रहा है, आपको देख रहे हैं ऐसे ही इंसान, भले ही आपकी एनर्जी ऐसी है चाहे नहीं, लेकिन आप दिखा ये रहे हो या फिर ये देख ये रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप ओवर थिंकिंग मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी आप दिखा रहे हो एनर्जी है नहीं आपकी भले आप दिखा रहे हो ऐसा, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हो। कहीं ये इंसान मेरे कॉन्फिडेंस को देके चले गए, नहीं आए, क्योंकि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक है, कहीं इनको ऐसा लगा कि मैं इगोइस्टिक हो रही हूँ और कहीं ये वापस नहीं आए तो एक ऐसे डर आपके मन में है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपकी एनर्जी ये एनर्जी है तो ये इंसान खींचेंगे आपसे। लिखवा लीजिए मुझसे, कहीं मैं साइन कर दूँगी नीचे लिख के, ठीक है। सो जब आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट होती है तो वो इंसान आपके पास आते ही हैं, चाहे कितने बड़े इगोइस्टिक इंसान क्यों ना हो, वो आएंगे ही आपके पास, क्योंकि उनके पास जो नहीं है वो आपके पास है। अब उनको चाहिए वो प्यार, वो केयर, वो नर्चरिंग एनर्जी चाहिए। जब आप रोना धोना शुरू करते हो वही नहीं चाहिए होता है किसी को, ठीक है। सो आपकी एनर्जी जो आप दिखा रहे हो वो एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, आप ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। माय गुडनेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब ओवरली ओवर थिंकिंग, समझ रहे हो ना, मतलब हद से ज़्यादा आप बेचैन हो, रेस्टलेस हो, या हद से ज़्यादा सोच रहे हो आप, रातों की नींद उड़ी हुई है, रात को नींद नहीं आती है तो फिर बीच में टूट जाती है तो फिर नहीं आती है, एक ऐसी एनर्जी। सो आप पहले की कुछ एनर्जीज़ को मे बी इनकी याद कर रहे हो, पहले के जब आप लोग अच्छे से थे, प्यार से थे, उस टाइम का ये समय इनके साथ कैसा बीता उनको याद कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मतलब उन उन लम्हों को सोच के आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपका मन ये भी हो रहा है कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, ये जैसे भी इंसान है मैं रह लूँगी। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पर आप इनका प्यार चाहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये इंसान अगर आपके डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं तो सही है, या फिर मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। ये आप समझ नहीं पा रहे हो, भले आप दिखा ऐसे रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए ही, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल ये है ना कि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, मे बी यहाँ ईगो ज़्यादा है, या फिर मन में बात रखने की आदत ज़्यादा है, मन में छुपाने वाली एनर्जी ज़्यादा है। ईजी गोइंग नहीं हो आप लोग। देखिए, एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में ज़रूरी क्या होता है ना, एक प्यार, एक केयर और एक रेस्पेक्ट, 3 चीज़ें, मोस्टली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कोई इंसान अगर आपको प्यार करता है तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपकी केयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कुछ लोग केयरिंग नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ वो सीखते हैं कि केयर करना होता है, ठीक है। सो यहाँ क्या हो रहा है ना एक्सप्रेशन है, मतलब ठीक है जब एक्सप्रेस किया, प्रपोज कर दिया, हो गई, अभी कनेक्शन हो गया है, लेकिन और एक्सप्रेस नहीं करना है। लेकिन ज़रूरी क्या होता है कनेक्शन में कि आप एक्सप्रेस करो, हर दिन एक्सप्रेस करो। क्यों ज़रूरी होता है, ताकि एक वैलिडेशन मिलता रहे कि हाँ अभी भी वो इंसान मुझसे प्यार करते हैं, अभी भी उनके मन में मेरे लिए प्यार है। सो जो फ्लर्ट करना होता है ना, वो फ्लर्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हमेशा फ्लर्ट कीजिए उनसे, आप कुछ कुछ ऐसा बोलिए कि या फिर वो कुछ ऐसा बोले कि आपको वो मन को अच्छा लगे। सो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ईगो है, या मन में छुपाने वाली एनर्जी है, नहीं बोलने वाली एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसके चलते हार्मनी नहीं है इस रिश्ते में। अब अगर प्यार है भी और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि प्यार नहीं है। डेली लाइफ में जो भी चल रहा है वो चल रहा है, हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुबह गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट हो रहा है, उसके बीच में कुछ और बातचीत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान कनेक्शन में है या नहीं है या क्या है। सो वो एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये है ऑब्स्टिकल जिसके चलते हार्मनी नहीं आती है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको चाहिए आपका प्यार, आपका साथ, ये आपको फैमिली जैसा देखते हैं, या आपके साथ फैमिली चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो। सो सब कुछ ये इंसान एक स्टेबिलिटी, एक रोमांस, एक केयर, एक नर्चरिंग एनर्जी, एक फुलफिलमेंट आपसे चाहते हैं।
लेकिन सर में दर्द हो रहा है कि होगा कैसे। टू साइड्स की एनर्जी है, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। इनको पता है कि गिव एंड टेक से ये रिश्ता सही हो जाएगा। जितना आपने किया है उसका आधा भी अगर इंसान करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, तो आप एडजस्ट कर लोगे, ये इनको पता है। लेकिन ये कैसे करेंगे इनको नहीं पता। सर में दर्द हो रहा है ये सोच सोच के कि कैसे करें, ठीक है। अगर खुद से छोड़ के गए थे या फिर खुद से सेपरेशन क्रिएट किया है या खुद की कोई गलती थी, तो किस मुंह से आपके सामने आएँ और अपनी गलती को माने या फिर आपके डिमांड्स को पूछे कि आप क्या चाहते हो, ये नहीं समझ में आ रहा। चाहते तो ज़रूर स्टेबिलिटी है, चाहते तो मैरिज है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, हार्मनी है, खुशियाँ हैं, लेकिन किस मुंह से आएँ ये नहीं पता है, ठीक है। सो अभी वेट और नहीं किया जा रहा है, अब और इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। एक ऐसी एनर्जी, फिर से मैंने डेक उल्टा पकड़ा लेकिन रिवर्स में ही वो कार्ड को हम लेंगे। सो ये इंसान चाहते हैं मैरिज, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट्स की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपके साथ, जहाँ पे दिन ब दिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। भले लड़ाइयाँ कितनी भी हो, सेपरेशन कितना भी हो, लेकिन जब सेपरेशन के बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि रिश्ता और मजबूत हो गया है या एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लग गए हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देखें हम कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। तो इनके थॉट क्या हैं? इनके थॉट हैं कि बेबी स्टेप्स से धीरे धीरे आपके लाइफ में आएँ और उसके बाद एक ऐसा बीज लगाएं जो कि पेड़ बने। मतलब माय गुडनेस, मतलब ऐसे एफर्ट्स ले कि स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कुछ आपके साइन का वेट कर रहे होंगे कि आप भी एक हिंट दे दो कि अब आप रेडी हो रिकन्सलेशन के लिए या फिर आप रेडी हो इन्हें माफ़ करने के लिए। सो आपकी किसी साइन का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। दोनों को ही पता है, आपको भी पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, इनको भी पता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है। माय गुडनेस, आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है कि क्रश है, कुछ लोग यहाँ पे क्रश के लिए देख रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि एक फ्रेंड से ज़्यादा ये बनना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती है, बहुत कुछ ऐसे ज़िंदगी में हैं आपके कॉल रिकॉर्ड्स या कुछ ऐसे बातें या ऐसे जगह, ऐसे सिचुएशंस जो कि आपकी यादें दिलाती हैं इनको, ऐसी ऐसी एनर्जी। आई बर्न माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आपको भूलने की बहुत कोशिश की, तुझे भूलना तो चाहा। वाह क्या बात है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कुछ गुड न्यूज़ है इनका जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने बोला ना, डर रहे हैं इंसान, डरा के रखा है आपने। मतलब फ़िलहाल आपकी एनर्जी देखकर इंसान डर रहे हैं। भले इतने दिन तक आप इनसे डर रहे थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी से इंसान डर रहे हैं कि अजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है अभी। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। सब कुछ उन्होंने मस्ड अप किया, इनको पता है बहुत अच्छे से। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस। जो भी समय था वो सही नहीं था आप दोनों के लिए, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मे भी कुछ स्पिरिचुअल लेसन ये इंसान सीख रहे हैं या समझ रहे हैं या फिर कर्मा को समझ रहे हैं। मे भी कुछ ऐसा पास्ट में इन्होंने किया था जो कि इनको लग रहा है कि इनको रिटर्न मिल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।